नए नए नेता विपक्ष तो बन गए राहुल गांधी। नेता विपक्ष वाले गुण कब सीखेंगे राहुल? साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर में तो कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिली थी कि नेता विपक्ष का पद हासिल कर सके। और जब इस बार के लोकसभा चुनाव में नेता विपक्ष के लायक सीट भी मिली तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने शशि थरूर, के सुरेश, मनीष तिवारी जैसे कद्दावर नेताओं की फौज होने के बावजूद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष जैसा जिम्मेदारी भरा पद तो दे दिया, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष वाले तौर तरीके नहीं सीख पाए। तभी तो नए नए नेता विपक्ष बने राहुल गांधी ऐसी गलतियां किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें संसद में खूब फटकार पड़ रही है। दरअसल राहुल गांधी को जब से कांग्रेस ने नेता विपक्ष बनाया है, राहुल गांधी की फजीहत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहली गलती, 4 बार के सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता कि सांसद पद की शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर का अभिवादन करना होता है। तभी तो लगातार 5वीं बार सांसद बने राहुल गांधी शपथ लेते ही अपनी सीट की ओर जाने लगे। तभी कांग्रेसी सांसदों ने उन्हें याद दिलाया कि प्रोटेम स्पीकर का अभिवादन भी करना होता है। तब जाकर राहुल गांधी दोबारा गए और प्रोटेम स्पीकर का अभिवादन किया। दूसरी गलती, भारतीय संसद की परंपरा रही है कि नेता विपक्ष सरकार के विरोध में खुद वेल में नहीं आता है और न ही साथी सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसाता है। लेकिन 2 जुलाई को जब पीएम मोदी संसद में बोल रहे थे तो इस दौरान विपक्ष के सांसद जहां मणिपुर के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ हल्ला मचा रहे थे, तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसाते हुए नजर आए। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही गलती की थी, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने फटकार भी लगाई थी। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू 2 PM। जो गलती मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में की, वही गलती राहुल गांधी ने लोकसभा में की और दोनों सदन में कांग्रेस के दोनों नेताओं को कुछ इसी तरह से फटकार खानी पड़ी। राहुल गांधी नेता विपक्ष तो बन गए, लेकिन लगता है कि नेता विपक्ष वाला आचरण अभी तक नहीं सीख पाए। इसलिए नए नए नेता विपक्ष बनाए गए राहुल गांधी संसद में भी इस तरह से बैठते हैं जैसे किसी बगीचे में बैठे हों। सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बैठने के इस तरीके पर पत्रकार अजीत भारती ने आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, यह इनका नेता प्रतिपक्ष है। लोकसभा को अपने बाप की मलकियत समझने वाले इसी अभिजात्य घमंड में रहते हैं। पीएम मोदी के भाषण के दौरान संसद में अपने बैठने के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की कुछ इसी तरह से फजीहत हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जैसे नेता संसद में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन शायद ही किसी नेता को इस तरह से अमर्यादित तरीके से संसद में बैठते हुए किसी ने देखा होगा, क्योंकि सदन की एक गरिमा होती है और नेता विपक्ष से भी देश एक गरिमापूर्ण और मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा रखता है।
इस तरह के व्यवहार की नहीं, जैसा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया। कभी वो विपक्ष के सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसाते हुए नजर आए, तो कभी ऐसे बैठे नजर आए जैसे बगीचे में बैठे हों। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के इस तरह के व्यवहार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। आदरणीय सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी,
अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है, और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां